वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग? क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भाई मैडॉक्स फिल्म का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, उसकी जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, स्ट्री, मुंजिया, स्ट्री टू, भेड़िया, थमा, सबकी टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हो चुकी है। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, मतलब मुझे क्या ऐसा कोई भाई मैं बताऊं, क्योंकि कल मेकर्स ने पोस्टर डाला जिसके बाद मुझे बड़े मैसेजेस आए। पोस्टर क्या था? मेकर्स भाई साहब लिखते हैं इंडियाज बिगेस्ट सिने, ये इंडियाज बिगेस्ट वाला जो का सीन चल रहा है ना, ये बड़े कमाल का चल रहा है। मतलब फिर मेरी वही बात कि 2025 में वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो हिस्ट्री में हमने पहले नहीं देखी। इंडियाज बिगेस्ट स्टार, इंडियाज बिगेस्ट मूवी, इंडियाज बिगेस्ट यूनिवर्स, कमाल चीजें भाई। तो खैर, स्ट्री यूनिवर्स के मेकर्स लिखते क्या है, लेकिन लिखने से भी पहले आप भी कुछ लिखो, मतलब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, मजा आने वाला है आपको। इंडियाज बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स ग्रॉसर मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, इसकी जो मूवीज आ चुकी हैं थमा तक, उन सब ने 1500 करोड़, 1500 करोड़ कमा लिए हैं। लिखते क्या है मेकर्स? 1500 करोड़ ग्रॉस ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड वाइड। योर लव मेड अवर यूनिवर्स द बिगेस्ट इन इंडियन सिनेमा। थैंक यू। ये मेकर्स ने बहुत बड़ी बात लिखी कि 1500 करोड़ हमारा यूनिवर्स कमा चुका है। तो मैं आपको गाइस अभी बताने वाला हूं कि मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज आ चुकी है, चाहे वो भेड़िया, स्ट्री 1, स्ट्री 2, मुंजिया, सब ने कितनी कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेड, कि भाई हमारे नंबर्स भी क्या 1500 करोड़ बनते हैं या नहीं। और इसी के साथ हर मूवी की बॉक्स ऑफिस भी रिवाइज हो जाएगी। बजट भी आपको बताऊंगा कि जितनी भी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवीज आ चुकी हैं, सबका बजट कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ, अपकमिंग जो मूवीज आने वाली हैं उनकी कितनी बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेड है। मजा आएगा आपको। तो गाइज यहां पर मेकर्स ने तो 1500 करोड़ बोला, लेकिन मैं गाइज यहां पर अगर स्टार्ट करूं तो स्टार्ट करेंगे हम स्ट्री 1 से। आराम से रिलैक्स होकर सुनते जाओ। तो गाइस जो स्ट्री 1 आई थी यार, वो क्या ब्यूटीफुल मूवी थी। मतलब एक उसका स्वैग अलग है भाई। बाकी अभी तक की कमाल धमाल बवाल है, बट उसका एक स्वैग अलग है। खैर, स्ट्री 1 ने इंडिया से नेट कलेक्शन की थी 130 करोड़, जो कि ग्रॉस बनी थी 167 करोड़। ओवरसीज से कमाए थे 15 करोड़ और टोटल 182 करोड़। स्ट्री 1 ने भी 182 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जो कि कमाल धमाल बवाल है भाई। 182 करोड़। आगे चलो, रूही, इंडिया से नेट कलेक्शन 22 करोड़, जो कि गाइस ग्रॉस बनी थी लगभग 26 करोड़। ओवरसीज से 3 और टोटल वर्ल्ड वाइड 29 करोड़। मतलब स्ट्री 1 ने 182 और रोही ने 29 करोड़। आगे चलो भाई साहब, भेड़िया, भेड़िया मूवी ने इंडिया से, यार मुझे आज भी समझ नहीं आती कि भेड़िया मूवी बॉक्स ऑफिस क्यों नहीं कर पाई। इवन वो बड़ी बहुत अच्छी मूवी मैं उसको बोलूंगा यार, लेकिन भेड़िया 2 है ना, कोई इशू नहीं है। वही बात है, पुष्पा 1 ने क्या किया, लेकिन पुष्पा 2 1800 करोड़ कर गई। केजीएफ 1 की बॉक्स ऑफिस किसी को पता ही नहीं होगा, केजीएफ 2 ने 1200 करोड़ सबको पता है भाई। बाहुबली 1 की बॉक्स ऑफिस बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन बाहुबली 2 का पता है 1800 करोड़। कुछ सिनेरियो रिपीट होगा, खैर सबर। इंडिया से नेट कलेक्शन की थी भेड़िया 1 ने 69 करोड़। ग्रॉस ये पता नहीं कितनी बनी थी, लेकिन ओवरसीज से इसने 13.5 और टोटल 95 करोड़ कमाए थे। यानी कि भेड़िया 1 ने 95 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी मेरा भाई। आगे चलो, मुंजिया, मुंजिया बड़ी कमाल थी भाई, बड़ी कमाल थी मुंजिया। इसने मुझे वो कैरेक्टर नहीं भूलता। मुंजिया ने 101 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी, कमाल तो है भाई। 120 करोड़ ग्रॉस बनी थी, ओवरसीज से 5 करोड़ और टोटल 125। मुंजिया ने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ किए। एक बात आप नोट करो भाई, हॉरर मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की रीच इंडिया में तो बहुत है, लेकिन ओवरसीज में उस लेवल की नहीं है। मतलब ओवरसीज में भी अगर इसको सपोर्ट मिले तो ये तबाही कर सकता है भाई। मतलब कि मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के मेकर्स को चाहिए कि मूवीज को ओवरसीज में भी प्रमोट करें। खैर जो भी है, मेकर्स को अच्छे से पता होगा।
स्ट्री टू इज द गेम चेंजर, ये गेम चेंजर रही है। इसने 600 करोड़ की नेट कलेक्शन की है ट्रेड के अकॉर्डिंग। जो एग्जैक्ट फिगर है वो 598 करोड़ में 600 करोड़ बोल रहा हूं। 600 करोड़ की नेट कलेक्शन, भाई जवान को भी बीट कर दिया था। जवान ने 584 करोड़ कमाए थे, इसने 598 मतलब 600 करोड़। खैर, ग्रॉस बनी थी 713 करोड़, और ये मूवी चली थी ओवरसीज में भी, जिसने 144 करोड़ ओवरसीज से कमाए थे और टोटल 857 करोड़। यानी कि आई थिंक सो अगर मैं इंडिया में हॉरर कॉमेडी मूवीज की बात करूं तो स्ट्री टू इज द नंबर 1, जिसने 850 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा के रखे हैं, 857 करोड़। खैर, उसके बाद थमा, जो कि अभी चल रही है मेरा भाई। देखो थमा की भाई अभी जो करंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमारे पास है ट्रेड के अकॉर्डिंग, मेकर्स के नंबर्स तो आ गए ट्रेड के अकॉर्डिंग, 126 करोड़ नेट, ग्रॉस बनी 151, ओवरसीज 23 और वर्ल्ड वाइड टोटल 180 करोड़। मेकर्स के नंबर्स 200 करोड़ क्रॉस होंगे, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं। अब गाइस, इन सारों की मैंने बॉक्स ऑफिस आपको बता दी। अब अगर मैं इनको इकट्ठा करूं, मतलब कि मेकर्स का पोस्टर तो 1500 करोड़ है, मेकर्स को 1500 करोड़ है, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग सारी मूवीज की कलेक्शन को कैलकुलेट करूं तो ये कितना बनता है, 1466 करोड़। और ये कमाल है, 1500 में से 1466 निकालो तो पीछे बचता है 44। भाई 44 ही बचता है ना, मतलब अगर भाई इतना भी हो तो ये दिस इज नथिंग, इतना तो एक मूवी का गैप बन जाता है मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में। लेकिन यहां पर 1466 अकॉर्डिंग टू ट्रेड और मेकर्स के अकॉर्डिंग 1500, दिस इज भाई वेरी रियलिस्टिक। मेकर्स 1600 करोड़ भी बोल सकते थे, क्योंकि हमें क्या पता स्ट्री वन ने कितना किया था, मेकर्स के पोस्टर पता नहीं कहां होंगे, मुंजिया के कहां होंगे, लेकिन फिर भी कमाल तो है भाई। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात, 1466 की बजाय मैं मेकर्स के साथ चलना चाहूंगा 1500 करोड़, 1500 करोड़ मानूंगा। बजट कितना था इनका, ये है क्वेश्चन। ये जो सारी मूवीज थी इनका बजट कितना था, वो है 390 करोड़। 400 करोड़ मान लो कि जितनी भी मूवी आई थी, स्ट्री वन, स्ट्री टू, मुंजिया, भाई साहब भेड़िया, सबका बजट अगर मिलाऊं तो, और इवन के थमा का बजट ऐड है, याद रखो थमा बिग बजट है। इस 400 करोड़ के बजट में से 145 150 करोड़ का बजट तो सिर्फ कई आप कह सकते हो थमा का है। तो सब मिलाऊं तो ये बनता है भाई साहब 400 करोड़, लेकिन मूवीज की कलेक्शन 1500, तो प्रॉफिटेबल भी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्स को क्रिएट किया हुआ है कोई भाई प्रॉफिट नहीं। 400 करोड़ के बजट के बाद 1500 करोड़, अगर इसको आप इज अ सिंगल मूवी देखो, 400 करोड़ का बजट था, 1500 करोड़ कमाए, तो भाई प्रॉफिट तो बहुत अच्छा हुआ, मैसिव प्रॉफिट। और ओटीटी डील्स को तो छोड़ ही दो, तो कहीं ना कहीं कमाल तो भाई साहब डेफिनेटली बिल्कुल बनता है। लेकिन उससे भी कमाल बात जो मुझे नजर आती है वो क्या है कि भाई शक्ति शालिनी, भाई जिसमें वो अपनी सैयारा वाली एक्ट्रेस है, वो अभी मूवी बाकी है। उसके बाद भेड़िया 2 बाकी है, चमुंद्रा बाकी है, भेड़िया 3, और सॉरी भेड़िया 3 नहीं, स्ट्री 3 बाकी है, महामुंजिया बाकी है, और पहला महायुद्ध जिसमें अक्षय कुमार होगा। भाई अभी इस तबाही होगा ये यूनिवर्स अपकमिंग। तो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस जब ये टोटल होगा तो ये एक अलग लीग पर होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्ट्री 3 हो सकता है कि वो 1000 करोड़ इजीली कर जाए, लेकिन उसके साथ जो भेड़िया 2 होगी मैं उसको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना चाहूंगा, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस ठोकेगी। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।